समाज सेवी दीपक प्रताप देव की बड़ी पहल। निजी खर्च से कोइंदी मदरसा से NH 39 तक मिट्टी मोरम सड़क मरम्मत कार्य का किया शिलान्यास। बंशीधर नगर रमना प्रखंड के सिरिया टोंगर में शुक्रवार को भवनाथपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी दीपक प्रताप देव ने दलदल युक्त और उबड़ खाबड़ सड़क की अपने निजी खर्च से मरम्मत कराकर ग्रामीणों को राहत देने का प्रयास किया। सड़क पर मिट्टी मोरम डलवाकर उसे आवागमन के लायक बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने अभियान के तहत पहली सड़क का शिलान्यास भी किया। झामुमो से इस्तीफा देने के बाद दीपक प्रताप देव ने घोषणा की थी कि वे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक सड़क और एक चापानल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में सिरिया टोंगर से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान दीपक प्रताप देव ने विधायक अनंत प्रताप देव और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, दोनों के 60 के पटकब। वहीं ताहिर अंसारी को लेकर उन्होंने कहा कि एक को छोड़ देंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, मैं बाउंसर नहीं हूं। दीपक ने कहा कि वे वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव में जनता से यह वादा नहीं करेंगे कि पावर प्लांट या सीमेंट प्लांट लगा देंगे। उनका जोर क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों पर हो रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा, आम लोगों के लिए सड़क, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक अनंत प्रताप देव और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने हर चुनाव में उनका साथ लेकर जीत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दीपक ने कहा कि अब भवनाथपुर विधानसभा की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में इसका असर जमीन पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा, जो काम सरकार में रहकर विधायक नहीं कर सकते, वह काम मैं करके दिखाऊंगा। दीपक ने दावा किया कि आने वाले दिनों में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों को लेकर नई तस्वीर देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से सिरिया टोंगर में हम लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे पास आए थे कल, और हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्ग गार्जियन से, जो लोग मेरे पास आए थे, उन लोगों ने काफ़ी शिकायत किया कि हम लोग नगरगढ़ आपके बड़े भाई राजा साहब के पास 20-25 बार गए और हम लोगों का त्यौहार है, और सड़क पर हम लोग त्यौहार में कैसे निकलेंगे, कैसे अपना त्यौहार को मनाएंगे। तो काफ़ी अंदर से हमें कष्ट हुआ, बहुत सुन करके कष्ट हुआ कि 20 बार 25 बार गए हैं और यहाँ के स्थानीय लोग एक एक वोट EVM में 2024 में इनको जिताने के लिए एक एक वोट सिरिया टोंगर के लोग गिन करके डालने का काम किया है। और इनके साथ में जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तब मैं खुद यहाँ पर आकर के अपने निजी पैसे से यहाँ पर सड़क का, हमने मिट्टी मोरम सड़क का निर्माण करने का काम किया, जो कि बिल्कुल सिर्फ सिरिया टोंगर के लोग यहाँ से लाभ नहीं लेंगे, बल्कि बगल में आपका कदमन है, कुंदी है, ये सड़क सबको जोड़ता है, एक दूसरे प्रखंड को जोड़ने का मुख्य सड़क। हाँ, निश्चित रूप से। सर, क्या कहिएगा, आप हर गांव में एक एक चापाकल और सड़क का वादा कर दिए हैं, कैसे कीजिएगा इसको? पूरा कैसे होगा भैया? पूरा कैसे होगा? आप लोग ऐसा चीज़ पूछ दिए जैसे कि मैंने हम कहा, मतलब आप लोग को लगते हैं सब्जी बेचे वाला हम दिखाते रहो के हैं, किस घर के बेटा हैं, केकर बेटा है, हमारे बैकग्राउंड पता कर लीजिए। हमू नीरा बच्चा के बेटा है। 350 चापाकल मर्द का हमरा खातिर हो, और 350 चापाकल सब आगे पीछे देख करके तब घोषणा की है। 2029 में हर गांव में एक चापाकल और एक सड़क नहीं देंगे तो नॉमिनेशन नहीं करेंगे। इतना लोग के सामने आपने कहा कि हम दोनों लोग को 60 के पटकेंगे, यही भाषण भानु प्रताप शाही का भी था। हाँ। कि हम तीनों लोग को 60 के पटकेंगे, और वही चीज आपने अभी बोला है। एगो बेसी बोल दिए थे, इसीलिए पटका गए। एगो बेसी बोल दिए थे। 2 आदमी के 60 के पटकना आसान है, 3 गो 4 गो के 60 लगेगा एक साथ, तो आप बाउंसर नहीं ना है। तो आप मात्र 2 ही लोग को पटकिएगा? 2 लोग को, एगो को छोड़ देंगे। सर, यहाँ पर सड़क आपने बनवाने का काम किया है मोरम मिट्टी का, कैसे ये सड़क बन पाया सर? क्या लोग कब आपके पास पहुँचे थे? और हमारे पास कल लोग दोपहर में पहुँचे थे 12 बजे के आसपास, और आज सुबह हमको लगता है कि 10 बजे काम लग गया है। 24 घंटा के तो सड़क का काम लग गया है, और अभी तक काम जारी है। और जो स्थानीय लोग, जो हमारे बुजुर्ग गार्जियन लोग यहाँ पर काम करा रहे हैं, हम इन लोगों से अभी आग्रह करेंगे और इन लोगों को कहेंगे कि जो सड़क निर्माण कार्य हमारे द्वारा कराया जा रहा है, 10-20 गाड़ी बेसी गिर जाए, 10-20 गाड़ी कम नहीं गिरे। जब हम आए हैं और सड़क बना करके जा रहे हैं, तो इसका सुविधा होना चाहिए लोगों को। इसका जब हम यहाँ पर कदम रखे हैं सिरिया टोंगर में, और जब हम लोगों के लिए सड़क बना रहे हैं, तो उसका लाभ होना चाहिए। ये नहीं कि 10 गाड़ी मोरम आए, गिरा के चल दिया, फिर वही हाल। उसके लिए नहीं, अगर सड़क नहीं बनता है, यहाँ के स्थानीय लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे। हमने यहाँ पर सारा व्यवस्था दे दिया है, खड़ा होकर के बनवाना इनका काम है।
एक ग्रामीण मैंने बुजुर्ग ग्रामीण थे, उनका एक मैंने बात करते हुए झलक गए कि बोले कि 25 वर्षों से हम लोग के यहाँ एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। पहला मर्तबा किसी के द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि भवनाथपुर विधानसभा में आज़ादी के बाद पहला कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जो चापाकल बिना चुनाव जीते हुए दे रहा है। पहला कोई प्रत्याशी ऐसा होगा जो हर गांव में जा करके सड़क का काम पूछ रहा है कि आपका सड़क कौन सा खराब है, किसको हम बना दें। बाकी लोग आकर के वोट मांगने का काम करता है और हम वोट मांगने के लिए अभी सिरिया टोंगर में नहीं आए। सिरिया टोंगर में जब यहाँ लोग परेशान थे तो यहाँ के लोग को आकर के हम सड़क बना करके देने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ के लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं तो आने वाले समय में इनके लिए और आसान होगा, ताकि इनके बच्चे को अच्छा पढ़ाई हमारे जैसे लोग दे सकते हैं। अगर हमारे जैसे लोगों को चुनते हैं तो निश्चित रूप से इनका हर जो आज परेशानी है, हर परेशानी को हमारे द्वारा दूर किया जाएगा। और इसी तरह से गलत हाथ में अगर सत्ता देते रहेंगे तो फिर यही हाल बना रहेगा। एक और सर सवाल, भवनाथपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपील रहेगा? पूरे भवनाथपुर विधानसभा के हर एक गांव से, हर एक गांव के गरीब परिवार के बेटा से मेरा यही आग्रह होगा कि आपको 5 साल के लिए देने का अधिकार है। आपने आज़ादी के बाद कितने लोगों को मौका दिया है, 5 साल के लिए एक बार हमको आप लोग मौका दे करके विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। निश्चित रूप से आज़ादी से लेकर के आज तक जो लोगों ने नहीं किया होगा, हम लोगों को गांव में छोटा छोटा सा काम करके उनका शिक्षा, चिकित्सा और उनका सुविधा सब कुछ देते हुए उनको अपना प्यार और सम्मान जो हम लोगों को देंगे वो जीवन भर लोग याद रखेंगे। और इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि लोगों को इतना मान सम्मान प्यार हम देंगे कि आने वाले दिन में, चूँकि इस धरती पर जितने लोग आते हैं उनको एक दिन जाना रहता है, लेकिन जिस दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन भी लोग हमको याद करेंगे। पूरे भवनाथपुर विधानसभा में हम ऐसा करके जाने वाले हैं। सर एक आखिरी सवाल, आप विपक्ष में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। अभी फिलहाल की घटना है सर, बिशुनपुरा में एक व्यक्ति की लाश आई है, रोजगार के लिए बाहर पलायन करने गए थे। आपने अपने भाषण में भी जिक्र किया 2019 से लेकर 24 के चुनाव में भी पावर प्लांट सीमेंट फैक्ट्री का वादा किया गया था। कैसे देखते हैं सर रोजगार पलायन की समस्या? रोजगार और पलायन की समस्या को लेकर के जिस तरह से आपको पूरे भवनाथपुर विधानसभा में जो लाश आ रहा है, निश्चित रूप से पूरे भवनाथपुर विधानसभा के जनता को, जब गांव में आदरणीय हमारे बड़े भाई अनंत प्रताप देव जी जाते हैं वोट मांगने के लिए, चाहे दशहरा दिवाली में, चाहे कभी भी अगर गांव में जाते हैं वो, चाहे हमारे बड़े भाई भानु प्रताप शाही जी अगर क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोग दोनों ने क्यों लूटने का काम किया। एक ने बोला कि पावर प्लांट लगाएंगे, दूसरे ने बोला कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। और आजकल हम देखते हैं दोनों को फेसबुक पर खूब लड़ाई चलता है। 5 ठो कार्यकर्ता, उन्हें भानुदा का है, 5 उन्हें छोटराजदा का है। एकदम हुआ शाम 130 करोड़ का घोटाला, तो वो बोलेगा सिर्फ मैया सामान, यही चलता है। जबकि जनता आपको विकास करने के लिए मौका दिया है, न कि आपको फेसबुक पर लड़ने के लिए। आपको 5 साल का मौका मिला है, 3 साल बचा हुआ है। अभी तक चेत जाइए, अभी तक अपना गलती में सुधार लाइए। हालांकि सुधार लाने वाले व्यक्ति में से आप नहीं हैं, हम जान रहे हैं, और आपसे विकास होने वाला भी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहना चाहते दोनों फेसबुकिया नेता बन जाए क्या? जरूर जरूर, क्योंकि शाम होते ही जिस प्रकार से आपने बोला कि 130 करोड़ और मैया सम्मान, जी दोनों के बीच मतलब सिर्फ फेसबुक पे लड़ाई हो रहा है, लगातार जमीन होते पे लड़ाई नहीं हो रहा। लगातार होते हम हैं। देखते हैं सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट, 130 करोड़ का घोटाला और मैया सामान, यह 4 गो पर लोग का दोनों का 10-10 कार्यकर्ता शाम होते टिकल है। बाकी 5वां मुद्दा कुछ नहीं है। क्षेत्र का विधायक कैसा हो? क्षेत्र का विधायक कैसा हो? दीपक भैया जैसा। दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।